हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब शुरू करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी पेपर 1 जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है। इसका लेक्चर 4 और जिसका टाइटल है डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फांसी पीरियड यानी इन्फांसी पीरियड, शिशु अवस्था। आप देख पा रहे हो यहाँ पर शिशु अवस्था यानी कि बच्चा जब छोटा रहता है तो उस समय डेवलपमेंट जो होता है किस प्रकार का कैसा कैसा डेवलपमेंट होता है, आज हम सब वो देखेंगे। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज इन्फांसी पीरियड यानी शिशु अवस्था क्या है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज, और इस शिशु अवस्था में कैसी कैसी डेवलपमेंट होती है आप सब डिस्कस करो। सो लेट्स स्टार्ट। Infancy period is the first stage of human development which spans from birth to approximately 2 years of age। तो इन्फांसी पीरियड शिशु अवस्था जो है किसी भी मानव का वो डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज है। ये कोई भी बच्चा सबसे पहले वो इन्फांट ही रहता है, पैदा होने के बाद शिशु रहता है, ठीक। और इसका जो टाइम माना जाता है वो है बर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स, यानी पूरा 2 साल नहीं, 2 साल से कुछ कम ही, बचपन से लगभग 1.5 साल के आसपास आप मान सकते हो। ये इन्फांसी पीरियड कंसीडर किया जाता है, शिशु अवस्था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्फांट्स गो थ्रू वेरियस फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस दैट ले द फाउंडेशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट देयर लाइफ्स, ठीक। तो ये शिशु अवस्था के दौरान जो शिशुओं में होता है वो बहुत सारे तरह तरह का चेंजेस होता है। उनके शारीरिक बदलाव होते हैं, फिजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव यानी बुद्धि में विकास होता है, सोशल यानी सामाजिक भी होते चले जाते हैं बच्चे छोटे से ही, इमोशनल चेंजेस, बच्चों में बहुत तरह तरह का इमोशनल चेंजेस भी देखने को मिलता है, ठीक। और ये सारा का सारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होना है ये एक फाउंडेशन होता है इस स्टेज में, ये आधार बनता है फ्यूचर में उस बच्चे का जैसा ग्रोथ और डेवलपमेंट होना है उसका बेस इस इन्फांसी पीरियड में शुरू होता है, ठीक। तो देखते हैं इन्फांसी पीरियड, ये जो टाइम है 0 से 1.5 ईयर्स के टाइम को कहा जाता है, और मतलब कि 0 से 1.5 साल तक का बच्चा इन्फांट कहलाता है। और उसके बाद 1.5 साल से 3 साल के बच्चे को टॉडलर कहते हैं। ये टॉडलरहुड, टॉडलर मतलब जब भी उस समय वो चलना सीख रहा होता है, ठीक, चलता है, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू करता उस टाइम तक, ठीक। यानी कि इन्फांसी पीरियड और टॉडलरहुड पीरियड तक बच्चा अपने घर में रहता है, अपने माँ बाप के पास रहता है, अपने फैमिली मेम्बर्स जो दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, इन्हीं लोगों के बीच वो अपना ज़िंदगी जीता है इतने टाइम तक, ठीक। अब इस समय के दौरान हम सब बात करेंगे इन्फांसी पीरियड के टाइम में, यानी 0 से अप्रॉक्सीमेटली 2 यानी 1.5 1.6 ईयर्स, ये इस टाइप से। तो इन्फांसी और स्लाइटली टॉडलरहुड स्टेज में जो बदलाव बच्चों में देखने को मिलते हैं वो हैं सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है इस टाइम में हमने पहले भी पढ़ा था लेक्चर 2 में, कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चों में वो बड़ी तेज़ी से होता है, शारीरिक विकास छोटे बच्चों का बहुत तेज गति से होता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्फांट्स एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंजेस such as rapid growth in height and weight, the development of motor skills, and emergence of basic sensory abilities such as sight, hearing, taste, smell and touch। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो शिशुओं में होता है, छोटा बच्चा में जो डेवलपमेंट होता है उसके शरीर में बड़ी तेज़ी से होता है, रैपिड गति से, बहुत ही तेज़ होता है। इसमें हाइट इसकी बढ़ती है, वेट बढ़ता चला जाता है, ठीक। और फिर बच्चा मतलब मोटर स्किल्स, अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल करना सीखता है, अपने हाथ और पैर को अपनी इच्छा से धीरे धीरे जैसे मूव करना है वो सीखता है। और एबिलिटीज़ जैसे कि देखने की क्षमता वो उसमें आती है, वो चीज़ों को सुनने समझने की क्षमता उसमें आ जाती है। टेस्ट करना सीखता है बच्चा, स्मेल, टच, जो बेसिक सेंसेस हैं वो सब कुछ डेवलप इसी टाइम में होना शुरू होता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है। सेकेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चे की बुद्धि में भी विकास इस समय होना शुरू हो जाता है। इन्फांट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज स्टार्ट टू डेवलप फ्रॉम द मोमेंट दे आर बोर्न। जिस समय से शिशु जन्म लेता है उसी समय से उसका बुद्धि विकास शुरू हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटा बच्चे मतलब उनके पास कुछ बुद्धि नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जन्म लेते ही उनमें शुरू हो जाता है चीज़ों को सुनने, देखने, समझने की क्षमता उनमें जस्ट शुरू हो ही जाती, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। दे लर्न टू रिकॉग्नाइज फेसेस, वॉइसेस एंड अदर स्टिमुलाई इन द इन्वायरमेंट, ठीक। तो बच्चे जन्म के साथ ही वो चेहरे को पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक। वो अलग बात है एक दिन का बच्चा ठीक से नहीं पहचान पाता, लेकिन वो लोगों को देखना शुरू कर देता है, देखते देखते रेगुलरली उसे कुछ दिनों में आदत पड़ जाती है, वो पहचानने लगता है फिर कौन फेमिलियर है, कौन उसके फैमिली का पार्ट है, कौन नहीं है, कौन अनजान आदमी है, ये सब कुछ वो चेहरा देख करके पहचान जाता है। वॉइस, लोगों की आवाज़ सुनकर भी वो जान जाता है कि कौन उसकी माँ है, कौन उसके पापा हैं, ठीक। और बाकी इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलाई हैं, कब लाइट आ रहा है, लाइट जा रहा है, तो इन सब चीज़ों, जब लाइट आएगी तो बच्चा अपनी आंख बंद कर लेगा, ठीक। अंधेरा टाइप रहेगा तो आंख खोलेगा कम लाइट में। सो ये सारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है बॉडी में, जो छोटा छोटा जो
कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है, जो बदलाव अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो क्षमता बच्चे में जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। दे ऑल्सो डेवलप बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी एंड परसेप्शंस, ठीक। और बच्चे उस समय से ध्यान, कोई किसी चीज़ों पर देते हैं, कोई चीज़ को ध्यान से देखता है, ठीक, और उनकी मेमोरी भी थोड़ी बहुत डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन्फांट्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट थ्रू क्राइंग, कूइंग एंड बैबलिंग इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो बच्चा जब 1 साल तक की होता है, तो 1 साल के जीवन में बच्चा ज़्यादातर समय तो खैर रोता ही है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो बोलने की जगह, अगर उसे, छोटे बच्चे को भूख भी चाहिए, अगर भूख भी लगी है तो भी वो रोता ही है। कोई भी चीज़ के लिए वो अपना बस इंडिकेट करता है, बस रोने। और फिर क्विंग धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो फिर बैबलिंग, हल्का हल्का मम्मा पापा इस तरह से बोलना सीखता है, ठीक। और दे देन प्रोग्रेस टू से देयर फर्स्ट वर्ड्स एंड इवेंचुअली स्टार्ट टू फॉर्म सेंटेंसेस। फिर धीरे धीरे बच्चा छोटा छोटा वर्ड बोलना सीखता है और फिर वो एक छोटा छोटा सेंटेंस बोलना सीखता है, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो इन्फांट्स स्टार्ट टू डेवलप सोशल एंड इमोशनल बॉन्ड्स विद देयर केयर गिवर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ठीक। तो इन्फांट्स यानी छोटे बच्चे वो डेवलप करते हैं अपना सोशल और इमोशनल बॉन्ड्स, यानी वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपने आसपास के लोगों से, जिसमें कि उसके परिवार के लोग शामिल होते हैं, ठीक। जो उनके केयर गिवर्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चा उससे इमोशनली अटैच हो जाता है, ठीक। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि वो उसके ही लोग हैं, उसके परिवार के मेम्बर हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट टू एग्जिबिट बेसिक इमोशन सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। और बच्चा ये भी दिखाना शुरू करता है, जब वो खुश होता है तो स्माइल करने लगता है, सैडनेस दिखाता है अपना, एंगर और फियर, ये जो इमोशंस वो महसूस करता है वो अब बच्चे में वो अपने फेशियल एक्सपीरियंसेस के द्वारा, वो मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा शो करने लगता है, कब वो खुश है, कब उदास है, ये दिखने लगता है, वो चीज़ों को समझने लगता है इमोशनली और सोशली। Personality development. Infants' personalities starts to take shape during this period as they interact with their environment and develop their own unique temperaments. तो इन्फांट शिशु अवस्था में ही किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो जिस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिला है, जिस प्रकार के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का उस बच्चे के टेम्परामेंट्स पर, उसकी सोच आगे कैसी होने वाली है, इन सब चीज़ों का असर उस पर पड़ता है। तो इन्फांसी पीरियड भी बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पीरियड्स है फॉर पेरेंट्स और फॉर केयर गिवर्स, ठीक। तो इसलिए छोटे बच्चों का देखभाल बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, उनको एकदम नर्चरिंग, एक अच्छा सा माहौल उनको देना चाहिए। ओवरऑल द इन्फांसी पीरियड इज़ अ क्रूशियल टाइम फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट सेट्स द स्टेज फॉर लेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन्फांसी पीरियड एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है इंसान के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ डेवलपमेंट उस बच्चे में होगा, ये उसकी बुनियाद यहाँ पर पड़ती है इन्फांसी पीरियड में। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स टू प्रोवाइड अ नर्चरिंग एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स इन्फांट्स फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल नीड्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस छोटे बच्चे का जो केयर करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, कि वो उनको एक नर्चरिंग, एक अच्छा इन्वायरमेंट दें, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट दें, जिससे कि उस बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल जो ज़रूरत है, जो नीड्स है, वो अच्छे से फुलफिल हो पाए और बच्चा आगे बहुत ही अच्छे से डेवलप हो सके। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।